हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजिक्स फैंटम। गाइस, माय नेम इज मनीषा और आज मैं आपको डायमेंशनल एनालिसिस करवाऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आप सब मुझे इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, इतने सारे व्यूज आ रहे हैं मेरे चैनल पे, वीडियोस पे, तो मुझे बहुत अच्छा सा लग रहा है। मेरे फेस की स्माइल से भी आपको लग ही रहा होगा कि सच में वो बहुत ज्यादा खुश हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ कि मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे चैनल पे ना इतने व्यूज आएंगे, इतने लाइक्स आएंगे, इतने कमेंट्स कम कर रहे हैं आप। इसमें मैं आपको बिल्कुल भी क्रेडिट नहीं दूंगी, थोड़े ज्यादा करिए ताकि मुझे भी कुछ पढ़ने को मिले। लेकिन हाँ, व्यूज मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा आ रहे हैं, उसके लिए सीरियसली दिल से थैंक यू। बहुत 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 ज्यादा थैंक यू। आप सब इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, उससे ना मतलब आपके व्यू से, लाइक से, कमेंट से ना मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ चलो कोई देख रहा है मेरी वीडियोस को, किसी को पसंद आ रहा है मेरा कंटेंट, तो मुझे इसके लिए और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए और इफेक्टिव वे में मुझे अपनी वीडियोस को क्रिएट करना चाहिए। जो अभी तक आप सबने मेरे चैनल के लिए किया है उसके लिए थैंक यू, और अभी आगे आप और ज्यादा कर सकते हैं उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज जितना भी ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, प्लीज किया कीजिए। और अगेन थैंक यू मेरे चैनल को इतना सपोर्ट करने के लिए। सो माय डियर व्यूअर्स, आज मैं आपको करवाऊंगी डायमेंशनल एनालिसिस। ये फिजिक्स में जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं या फिर 11th में जब आप आते हैं ना और साइंस ले लेते हैं, तो उस टाइम पे ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती हैं। इसके पीछे की वजह देखिए, ये जो चैप्टर है डायमेंशनल एनालिसिस, या ये जो टॉपिक है या ये जो कंसेप्ट है डायमेंशन, ये वैसे हमारी 9th-10th में भी होता है, बट इसका बहुत कम वर्जन होता है। अभी इसमें काफी ज्यादा चीजें एड ऑन है, जो चीजें मैं आपको करवाने वाली हूँ। जब आप यूनिट्स एंड डायमेंशंस पढ़ते हैं या फिर सिंगल डायमेंशंस पढ़ते हैं, तो ये आपके लिए उस टाइम पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस से। नाउ सबसे पहली चीज तो डायमेंशनल क्या होता है, क्यों हम इसको यूज करते हैं, क्या डायमेंशंस होती है। मैथ्स अगर आपने पढ़ी है, मैथ्स में आपका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, तो उसमें आपने डायमेंशन वर्ड सुना होगा। स्पेशली जो पैरामीटर, एरिया, ये वाला जो कंसेप्ट पढ़ते हैं आप, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स जो मैथ्स में जब करते हैं, तो वहां पे आपने ये चीजें पढ़ी होंगी। लेकिन आज मैं आपको फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ा रही हूँ, डायमेंशन क्या होता है, किस तरीके से हम इसको एनालाइज करते हैं, कहाँ पे इसका यूज होता है। और डेफिनेटली इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। आपको कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी दे दी जाती है, फिजिकल क्वांटिटी, जिसकी आपको डायमेंशन लिखनी होती है। तो ये सारे डाउट्स आज की वीडियो में मैं आपके क्लियर करने वाली हूँ। नाउ सबसे पहली चीज आता है डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। कुछ भी स्टार्ट करने से पहले जो चीजें लिखी हुई है या जो स्टेटमेंट आपने पढ़ी है ना, वो क्लैरिफाई होनी चाहिए, उसका मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए। नाउ इसमें मैंने लिखा है फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहली चीज, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। तो फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है, इसका आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। कोई एग्जांपल देना चाहता है तो दे दीजिएगा, अदरवाइज मैं भी आपको बता देती हूँ। बेसिकली गाइस, फिजिकल क्वांटिटी हम वो क्वांटिटीज को कहते हैं जिसको मेजर किया जा सकता है। मेजर इन द सेंस जिसको नापा जा सकता है, क्योंकि हर चीज की ना मेजरमेंट नहीं होती। फॉर एग्जांपल, आप किसी की इमोशंस, किसी की फीलिंग्स की को मेजर नहीं कर सकते, उनकी कोई मेजरमेंट नहीं होती। या फिर कोई आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, कोई और फीलिंग है, लव है, हेट्रेट है, तो ये चीजें क्या है, ये आप बता सकते हैं। इसे आप बहुत से या वेरी से या कम से, ज्यादा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन इसको आप क्वांटिटी में मेजर नहीं कर सकते। जैसे कि 1 लीटर, 2 लीटर, ऐसे हम जो स्पेसिफिक क्वांटिटीज होती हैं किसी चीज की, वो हम नहीं दे सकते। तो जिनकी क्वांटिटी इस तरीके से आप दे सकते हैं, जिसको मेजर कर सकते हैं, वो चीजें होती हैं फिजिकल क्वांटिटी में, और जिसको मेजर नहीं किया जा सकता वो फिजिकल क्वांटिटीज में नहीं आती है। लेकिन फिजिकल क्वांटिटीज में भी आपके पास दो टाइप्स होते हैं, एक होता है फंडामेंटल और एक होता है डेराइव्ड यूनिट्स। ये भी अभी आपका कंसेप्ट है, बट सिर्फ अभी आपको जो चीज समझनी है वो है फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वो क्वांटिटीज जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, उसे हम फिजिकल क्वांटिटी में कैलकुलेट करते हैं। इसमें लेंथ भी हो सकती है, किसी चीज का डायामीटर हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, ये सारी चीजें किसमें आती है आपके पास, फिजिकल क्वांटिटी में। नाउ इसके बाद में नेक्स्ट आता है डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद में देखिए द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मास। अभी मैंने आपको बताया फंडामेंटल होता है और एक होती है डिराइव्ड यूनिट। जो फंडामेंटल यूनिट्स होती है ना, वो मेन यूनिट्स होती हैं। डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं, जो फंडामेंटल यूनिट्स होती है उन्हीं से ही वो निकली हुई होती है। मीन्स की फंडामेंटल यूनिट से ही जो यूनिट्स निकलती हैं, डिराइव होती हैं, उन्हें हम डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। सॉरी,
ओके, नाउ फंडामेंटल यूनिट्स आपको समझ में आया। इसमें आपके पास में ना 3 एग्जाम्पल ले रखे हैं फंडामेंटल यूनिट्स, मास, लेंथ एंड टाइम। सबसे पहली चीज जो मास है, लेंथ है या टाइम है, इनको तीनों को आप मेजर कर सकते हैं। इन तीनों की अपनी अपनी एक अलग से सेपरेट यूनिट्स होती हैं। किसी भी चीज को मेजर करने के लिए यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम पूरी स्टेटमेंट नहीं लिख सकते या फिर पूरी स्टेटमेंट को बोल के डिफाइन नहीं कर सकते, तो उस टाइम पे यूनिट्स ना बहुत अच्छा सा एक मतलब रोल प्ले कर जाती हैं बहुत बड़े सेंटेंस को शॉर्ट में कहने के लिए। इतना समझ में आया। दूसरी चीज, जब आप यूनिट्स का यूज करते हैं तो हमें ये भी समझ में आता है कि बेसिकली इस यूनिट का क्या मतलब है और कहाँ पे आप इसको यूज कर रहे हैं। नाउ देखिए डेफिनेशन, द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। फंडामेंटल यूनिट जो है ना, मास, लेंथ और टाइम, इसको किससे डिनोट करते हैं? मास को करते हैं कैपिटल एम से, लेंथ को करते हैं एल से और टाइम को करते हैं टी से। अब इन 3 यूनिट्स को लेके ही आप MLT लिखते हैं। M मीन्स मास, L मीन्स लेंथ और T मीन्स टाइम। इन्हीं को हम डायमेंशंस में यूज करते हैं। किसी भी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी की जब आपको डायमेंशन बतानी होती है तो आप इन 3 यूनिट्स का यूज करते हैं, M, L और T। अगेन आई एम रिपीटिंग हियर, M इज मास, L इज लेंथ एंड T फॉर टाइम। इतना समझ में आया। इसके बाद में नेक्स्ट जो चीज है वो है डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन। अभी मैंने आपको डायमेंशन बता दी, कोई फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, लेकिन यहाँ पे अब बात आती है उसका फॉर्मूला प्लस उसकी इक्वेशन, ये चीज क्या होती है। डायमेंशन, फॉर्मूला और इक्वेशन में हमारे पास क्या आता है? जब आप फॉर्मूले की बात करते हैं ना, मीन्स की एक एक्सप्रेशन जिससे आप उस चीज को डिराइव कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं। इक्वेशन क्या होता है? एक तरीके का एक्सप्रेशन जो कि आपने एक्सपेंड करके लिखा हुआ होता है। दोनों चीजों को एक बार समझिए, डायमेंशन फॉर्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन। सबसे पहली चीज जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, एक क्या होता है? ये कंपाउंड एक्सप्रेशन होता है जो शो करता है हाउ एंड विच ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स, मतलब कि कौन से टाइप की फंडामेंटल यूनिट्स और किस टाइप में, मतलब कि कौन सी और किस टाइप की जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं और कैसे वो एक पर्टिकुलर कंपाउंड में एंटर हुई। इतना समझ में आया। अब इसमें देखिए, जैसे कि मानिए कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आप इमेजिन कर लीजिए, उसमें क्या है, आपको क्या करना है? डिराइव करना है किसी चीज को। फॉर एग्जांपल स्पीड का मैं आपको एग्जांपल लेती हूँ। तो स्पीड जब आप कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। इट मीन्स कि जो स्पीड है ना, वो कहीं ना कहीं डिस्टेंस पे प्लस टाइम पे क्या करती है? डिपेंड करती है। तो ये चीज आपको बताती है कि फिजिकल क्वांटिटी जब आप कैलकुलेट करते हैं तो उस टाइम पे कौन सी वाली फिजिकल क्वांटिटी, कौन सी वाली फंडामेंटल यूनिट आप उस सिस्टम के अंदर या कंपाउंड के अंदर एंटर करवाते हैं एंड कैसे, ये चीज आती है आपके पास डायमेंशन फॉर्मूला एंड इक्वेशन में। ये ना थोड़ी डेफिनेशन की फॉर्म में था तो अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अभी मैं आपको ना एक्सप्रेशन के साथ इसको बताती हूँ तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। उससे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पूरे कंप्लीट का, या फिर आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद में मैं आपको एक्सप्रेशन कराती हूँ जो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए कि मैं एग्जैक्टली कह क्या रही हूँ इसमें। अभी हमने जो डायमेंशन फॉर्मूला पढ़ा, मतलब कि थ्योरी की पोर्शन में एक डेफिनेशन मैंने आपको दे दी थी, उस वे में आपको ये समझ में नहीं आया था। अभी डायमेंशनल फॉर्मूला मैं आपको एक्सप्रेशन की हेल्प से समझाती हूँ। मीन्स कि अगर आपके पास कोई फिजिकल क्वांटिटी गिवन है तो आप उसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्लस उसको जो डायमेंशनल की फॉर्म है, मतलब कि अगर आपको किसी चीज की डायमेंशंस कैलकुलेट करने तो उस फॉर्म में आप उसको कैसे लिखेंगे। अब इसमें देखिए, सबसे पहली चीज एग्जाम्पल मैंने लिया है वेलोसिटी का, V से इसको डिनोट किया जाता है। अब ये क्या है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अच्छा, अभी ना आपको एक चीज और मुझे बतानी है, जो इसमें मैंने डायमेंशन लिखी है, जो अभी मैं आपको समझा दूंगी। इसके अलावा ये वाली जो सेम डायमेंशन है ना, ये और किसकी होती है, या फिर डिस्टेंस अपॉन टाइम से हम और किस चीज को कैलकुलेट करते हैं, ये आपको बताना है। लेकिन अगर आपने वीडियो स्टार्टिंग से देखी और थोड़ा ध्यान से सुना है ना उन चीजों को, तो आपको डेफिनेटली आंसर पता चल जाएगा, क्योंकि मैंने इसका आंसर ऑलरेडी बता दिया था। लेकिन स्टिल अगर आपने नहीं सुनी और आपको पता है तो फटाफट से कॉमेंट करिए कि ये वाला जो फॉर्मूला मैंने लिखा है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये और क्या चीज कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है, प्लस ये जो डायमेंशन है ये किस में आती है, इसका कमेंट करिए। उससे पहले आप इसको पहले समझ लीजिए। सबसे पहली चीज, वेलोसिटी कैलकुलेट करिए तो क्या हो गया? डिस्टेंस अपॉन में टाइम।
डिस्टेंस मतलब कि एक पाथ है या फिर एक पर्टिकुलर एरिया है जो कि कवर किया गया है एक पर्टिकुलर गिवन टाइम पीरियड के अंदर। तो डिस्टेंस हो गया आपके पास में। अब यहाँ पे डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट नहीं गिवन है। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे आपके पास क्या चीज गिवन है, डिस्टेंस गिवन है। उसके बाद में अपॉन टाइम मींस कि आपको टाइम दे रखा है कि इतने आवर्स में इतना डिस्टेंस कवर किया गया है, तो उस टाइम पे उस पर्टिकुलर व्हीकल की वेलोसिटी क्या थी या किस वेलोसिटी से उससे हमने उस डिस्टेंस को कवर किया गया है। स्पीड भी हो सकती है। अब देखिए इसमें क्या है, डिस्टेंस को आपने किससे डिनोट किया, एल से। एल का मतलब क्या हो गया, लेंथ, जो कि किस में होती है, मीटर्स में होती है। इसके बाद में टाइम को किससे डिनोट करा आपने, टी से। एल, टी और एम ये तीनों जो होती है ना, ये आपके पास में फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, जो मैंने वीडियो के बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको समझाया है। तो अब देखिए, जब आपने क्या, एल अपॉन में टी, जब यहाँ पे आपके पास कोई चीज डिवाइड में होती है तो इसको आप इनवर्स में लिखते हैं, तो एल टी माइनस में क्या आ गया आपके पास, -1 हो गया। इसके बाद में देखिए, ये जो फॉर्मूला है ना एल टी -1, ये आपने इस फॉर्मूले से डिस्टेंस अपॉन में टाइम जो एक्सप्रेशन था उससे आपने इसको डिराइव किया। अब इसको डायमेंशन फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं जरा उसको भी आप देखिए। डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे होता है, m0 l1 और t -1। ये ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो गिवन एक्सप्रेशन है एल टी -1, इसमें आपने देखा कि m का कोई यूज नहीं है, मतलब कि मास का कोई भी यूज नहीं है, तो उसमें आपने क्या कर दिया, 0 कर दिया। इसके बाद में l देखिए, यहाँ पे l सिंगल है तो आपने l की जगह पे क्या कर दिया, 1 लिख दिया, और t के साथ में आपने क्या लिख दिया, -1, जो एज इट इज आपने यहाँ पे नोट कर दिया। तो डायमेंशंस में बेसिकली आपको क्या लेना है, m, l और t। इसके अलावा 2 और यूनिट्स को भी हम डायमेंशंस में लेते हैं, लेकिन वो बहुत रेयरली यूज करते हैं। अभी आपको सिर्फ m, l और t पे ध्यान देना है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आएगी कि अगर आपको कोई फिजिकल क्वांटिटी गिवन है तो आप उससे डायमेंशन कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहली चीज, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आपको गिवन है उसका सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन लिखिए, मतलब कि आप उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे उसको मेजर कर सकते हैं। उसके बाद में उसको आप थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे ना, उसके बाद में आपके पास में कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आ जाएगा। उस एक्सप्रेशन को एज्यूम करके या उसको आपको ध्यान में रखते हुए ऐसे डायमेंशंस लिखनी है, एम, एल और टी लेना है। ये मैंने वेलोसिटी का एग्जांपल दिया था। इसके अलावा कुछ 3, 4, 5 और मैं आपको एग्जांपल्स दे देती हूँ जिससे आपको ये चीजें समझ में आ जाए। लेकिन स्टिल अगर उसके बाद भी आपको समझ ना आए तो आप मुझे कॉमेंट करिएगा, और फिर जो भी आपको कोई फिजिकल क्वांटिटी है जो समझ में नहीं आ रही उसकी डायमेंशन कैसे लिखनी है, उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम आप मुझे कमेंट करिएगा, और फिर उसके ऊपर मैं वीडियो लेकर आऊंगी जिससे आपको ज्यादा अच्छे से वो समझ में आ पाए। नाउ फटाफट से इसको नोट करिए। इसके बाद में आगे हम करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। अब डायमेंशंस के ना कुछ फॉर्मुलेज गिवन है, कुछ एग्जाम्पल गिवन है, जिसके बाद में आपको काफी ज्यादा हद तक समझ में आ जाएगा कि डायमेंशंस को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके से आप किसी चीज की डायमेंशन को लिख सकते हैं। सबसे पहला जो एग्जाम्पल मैंने लिया है गाइस, इसमें मैंने लिया है स्पीड। इससे पहले मैंने आपको वेलोसिटी समझाया था। स्पीड में और वेलोसिटी में डिफरेंस सिर्फ इतना होता है, कैलकुलेट करते टाइम पे आप इसको डिस्टेंस अपॉन टाइम ही लेते हैं, लेकिन जब बात करेंगे वेलोसिटी की तो वहां पे जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में होगा, और जब आप स्पीड की बात करेंगे तो वहां पे आप नॉर्मल डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। और इससे पहले आपको एक और होमवर्क करना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में सिंगल पॉइंट में डिफरेंस बताना है, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट और क्या होता है डिस्टेंस। और अगर नहीं आता तो आप मुझे कमेंट तब भी करेंगे कि आपको नहीं आता है और इसको आप समझना चाहते हैं, तो मैं आपको ये चीज डेफिनेटली समझा दूंगी। नाउ देखिए, स्पीड की बात करेंगे तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये इसकी डायमेंशंस है, m0, l1 और t -1। कैसे इसको डिराइव करते हैं यह भी मैंने आपको समझाया था। d और t के लिए कैसे, d डिस्टेंस हो गया मीन्स की l हो गया, t टाइम के लिए आपने क्या लिया, t लिया। जब l अपॉन में t को आपने लिखा तो ये क्या आ जाएगा, l t -1। तो यहाँ पे मास का कोई रोल ही नहीं है, तो m क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। स्पीड के बाद में जो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है वो है वर्क डन। वर्क डन को कैसे लिखते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट में जो इसकी डायमेंशंस है, मतलब कि जो वर्क डन है इसकी जो डायमेंशन है वो क्या होती है, m1 l2 t -2। वर्क डन के बाद में जो नेक्स्ट डायमेंशन आती है दैट इज पावर। पावर को कैसे लिखते हैं, वर्क डन अपॉन में टोटल टाइम टेकन। इसकी जो डायमेंशन आप लिखेंगे इसमें क्या होगा, m1 l2 और t -3।
जब भी गाइस फोर्स की बात होती है या वर्क डन की बात होती है तो इट मीन्स वहां पे मास वेरी करेगा ही करेगा और वहां पे मास का रोल होता है। इसलिए इन डायमेंशंस में जैसे वर्क डन हो गया, पावर हो गई, इनकी जो डायमेंशंस होती है इनमें एम भी यूज होगा, एल भी यूज होगा और टी को भी यूज किया जाएगा। नाउ नेक्स्ट वन इज एंगल। एंगल को किससे डिनोट करते हैं? थीटा से, कोण जिसे कहते हैं थीटा। अब इसका क्या फॉर्मूला होता है, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं? आर्क अपॉन में रेडियस। रेडियस को आप किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल आर से। अब इसमें देखिए आर्क अपॉन में रेडियस, एंगल की बात हो रही है तो ना यहाँ पे मास होगा, ना यहाँ पे एल होगी, मतलब कि कोई लेंथ भी नहीं होगी और ना यहाँ पे टाइम होगा। तो ये इसमें जो डायमेंशन है वो क्या होती है? नो डायमेंशन होती है या फिर सब में क्या होता है? जीरो होता है। ये कुछ एक्सेप्शन केसेस हैं, इसके अलावा भी 2-3 और एक्सेप्शंस हैं जिसमें जो कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी आपको गिवन है उसकी डायमेंशन नहीं होती। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं कि सपोज आपको कैसे कोई जो ऑब्जेक्टिव वाला पैटर्न है मैं उसका बता देती हूँ। जैसे कि सपोज आपको ना 3 ऐसी क्वांटिटीज गिवन है जिनकी डायमेंशंस होती हैं और कोई भी डायमेंशन उनकी दे रखी हो, लेकिन एक ऐसी क्वांटिटी होगी जिसकी डायमेंशन नहीं गिवन होगी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो नीचे गिवन है आपको 4 क्वांटिटीज, उनमें से किसकी डायमेंशन नहीं होती, या 4 आपको उन 4 में से आपको 3 कुछ ऐसी दे दी जाएंगी जिसकी डायमेंशंस होंगी और एक की नहीं होगी, या फिर आपको ऐसे दे दिया जाएगा कि 3 की डायमेंशंस नहीं होंगी और एक की होंगी। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ सकता है। तो ये किसी भी तरीके से आपसे पूछा जाए तो इन एक्सेप्शन केसेस को आप याद कर लीजिएगा। इसमें से एक सबसे पहली जो एक्सेप्शन मैंने लिखी है वो है एंगल, जिसे थीटा से आप डिनोट करते हैं। आर्क अपॉन में रेडियस होता है तो इसकी जो है डायमेंशन नहीं होती है, मींस की नो डायमेंशन। इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो है डेंसिटी। डेंसिटी को लिखते हैं मास अपॉन में वॉल्यूम। जब बात होगी मास और वॉल्यूम की तो वहां पे टाइम का कोई रोल नहीं होता है। तो मास और वॉल्यूम चाहिए आपको, तो मास और लेंथ है और टी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। दूसरी चीज, जैसे आपको ऑब्जेक्टिव में जो डायमेंशंस गिवन होती हैं उसको आप फिर भी पहचान सकते हैं थोड़ा सा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करके कि आपको क्या फिजिकल क्वांटिटी गिवन है और उस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में पता होना चाहिए। डिटेल में और थोड़ा दोनों सेपरेट हो गए, सॉरी। आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि क्या वो फिजिकल क्वांटिटी है, कहाँ आप उसको यूज करते हैं, क्या चीज उससे आप मेजर करते हैं। उसके बाद में ना आप 4 ऑब्जेक्टिव में से एक को में भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप इस तरीके से पहले फॉर्मुलेस को लिखिए, किस तरीके से उसको कैलकुलेट किया जाता है, उसके बाद में इसकी डायमेंशंस लिखिए और फिर आप उसको ऐसा एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये में भी आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए थे, इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। बहुत सारे का मतलब है बहुत ही सारे एग्जाम्पल्स है, मतलब कम से कम भी अगर मैं लिखूं ना तो 30-35 डायमेंशंस में आपके पास और भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको चाहिए, आपको पढ़ना है तो ही मैं इतनी मेहनत करूं, अदरवाइज अगर आपको सिर्फ समझना है ये कंसेप्ट तो इतनी आपके लिए इनफ है। और लास्ट में सिर्फ इतना ही मैं बोलूंगी कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लगी ही होगी वैसे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको अच्छी लगी होगी, तभी आप देख रहे हैं, वरना इतना टाइम वेस्ट तो कोई भी नहीं करता है। सो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, कुछ चेंजेस चाहिए, कुछ कंसेप्ट समझने हैं, कोई चीज में डाउट रह जाता है तो वो आप मुझे कमेंट करिए। आपका मोस्ट वेलकम है इस चीज के लिए। एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।